इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स 1 से 50 तक। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को भी कोई और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो समझ आ जाए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर्स 1 से 50 तक। स्क्वायर जब भी आ जाए, स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। और क्यूब क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है कोई भी नंबर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह 1 से 50 तक है, ठीक है। अब अगर हमने फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर, जिस तरह 2 का स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं इस तरह, 2 के ऊपर छोटा सा 2 लिख देना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का क्या होता है 4, ये 2 का स्क्वायर है। सिंपल। इसी तरह 1 से लेके 50 तक, ये 1 2 3 4 5 काउंटिंग है, 1 से लेके 50 तक कोई भी नंबर आ सकता है, उसका आपको स्क्वायर आना चाहिए और क्यूब आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कोई और नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3 ले लिया, 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर के लिए ऊपर छोटा सा 2 लिखना है, और स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 3 3 का क्या होता है 9, ठीक है। और क्यूब का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, ठीक है। जिस तरह स्क्वायर का मतलब होता है 2 को ना 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, 2 को 2 दफ़ा 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 2 था। इसी तरह अगर एक और नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 मैंने एक नंबर लिया है, ठीक है। 5 एक नंबर है, इसका मैंने स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर किस तरह लूँगा, 5 मल्टीप्लाई 5, आंसर क्या है 25। ये मैंने 5 का स्क्वायर लिया, ठीक है। इस तरह स्क्वायर निकालते हैं। इसी तरह और एग्जांपल ले लेते हैं, 10 फॉर एग्जांपल, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 100। स्क्वायर का याद रखना है, स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसको उसी के नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है। दोबारा बता रहा हूँ, स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा और क्यूब का मतलब 3 दफ़ा। कोई भी नंबर है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो क्यूब, और 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि 2 का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर किस तरह निकालेंगे, 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, 2 दफ़ा लिख दो, ठीक है। कोई कहता है 2 का क्यूब निकालो, तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 का क्यूब आ गया, ये 2 का स्क्वायर। इसी तरह इधर लिख लेते हैं, जिस तरह आपके पास है 1 से लेके 50 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख लेता हूँ 18, 18 का मैंने क्यूब निकालना है, ठीक है। तो क्यूब निकालने के लिए अगर 18 का स्क्वायर आया जाए, स्क्वायर निकालना हो, अगर पूछा जाए कि 18 का स्क्वायर निकालो, तो उसके लिए ऊपर छोटा सा 2 लिख लेंगे और 18 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 18, ये 18 का स्क्वायर। कैलकुलेटर्स पे आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, सिंपल। या 18 का क्यूब निकालना है तो 18 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, ऊपर छोटा सा 3 लिख लेना, और 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये 5832 ये आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, और क्यूब का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास नंबर है 21, ठीक है। अब 21 का मैंने स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या बताया, 21 के ऊपर छोटा सा 2 लिख लेना, ये 21 का स्क्वायर किस तरह निकलेगा, 21 को 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर क्यूब निकालना है तो 21 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई 21, ये 21 का क्यूब निकल आया, ठीक है। इस तरह हम स्क्वायर और क्यूब निकालते हैं नंबर्स का 1 से 50 तक कोई भी नंबर है। और आपको मोस्टली, इधर मैं बता देता हूँ आपको ना, मोस्टली जो ज़ुबानी याद होने चाहिए वो ये नंबर्स के होने चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए ज़ुबानी, कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 8 9। मतलब अगर 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है,
ठीक है। 8 का स्क्वायर निकालना है, 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है 8 से। 7 को 2 दफ़ा 7। 6 का स्क्वायर निकालना है तो 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई। 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर तो 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई। अब आप ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लें और आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। ये गलत मैंने लिख लिया, 3 को 2 दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 का क्या होता है 4। इस तरह ये सब याद होने चाहिए आपको। इसी तरह क्यूब का भी याद होना चाहिए। क्यूब के ज़ुबानी याद करने की नहीं ज़रूरत, बस स्क्वायर 2 से लेकर 9 तक ना ज़ुबानी आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। और अगर कोई पूछ ले कि स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, आपको पता हो कि अगर कोई पूछ ले 8 का स्क्वायर निकालना है या 8 का क्यूब, तो आपको पता हो 8 का स्क्वायर होता है 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और क्यूब का मतलब होता है 8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। ये 8 का क्यूब आ गया।